ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में बढ़ते कंपटीशन के दौर में भाई साहब ट्रैक्टर कंपनियां इतनी आगे बढ़ते जा रही हैं कि भाई साहब ये देखो, इस कंपनी के ट्रैक्टर ने तो भाई साहब एक नई मिसाल ही मार्केट के अंदर पेश कर दी। यहाँ पर आप देखें, ये 27 kg की एक प्लेट लगी है, ठीक है। और ये महिंद्रा ने खुद बना के इसके अंदर लगाई है, 27 kg की सिंगल प्लेट है, ठीक। और कितनी प्लेट लगी है जरा अपन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेट ये हो गई। और यहां पर देखो 28 kg की एक सिंगल प्लेट लगी हुई है जो कि वेट होल्डर का काम कर रही है। मतलब ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं इनको होल्ड करने के लिए लगी हुई है। यहां पर भाई साहब इनका यदि अपन वेट कैलकुलेशन करें 243 244 kg आएगा। लेकिन भाई साहब इसके साथ ये गिल्ली मत भूल जाना, ये नट लगे हुए हैं इनको होल्ड करने के लिए, ये मत भूल जाना। यहां पर ना फ्रंट वेट जो लगा के दिया है कंपनी ने, पूरे 2.5 क्विंटल का आपको हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट वेट लगा के दिया है। और भाई साहब ये लगी आने का कारण है मार्केट के अंदर सभी कंपनियों के ट्रैक्टर में ना, ये कहना चाहिए भाई साहब कंपटीशन सा छिड़ गया है, ठीक है। तगड़ा वाला कंपटीशन छिड़ गया है भाई साहब। तुम 2 क्विंटल दे रहा है, हम 2.5 क्विंटल देंगे। तुम 2.25 क्विंटल दे रहे हैं, हम 2.5 क्विंटल देंगे। तुम 2.5 क्विंटल दोगे, हम 3 क्विंटल देंगे। मतलब यार ट्रैक्टर कंपनियां कर क्या रही हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। फ्रंट वेट तक की लड़ाई चल रही है इस समय मार्केट के अंदर। और ना जाने फ्यूचर में किस तरीके से किसान भाइयों को ट्रैक्टर जो है प्रेजेंट करके दिए जाएंगे। खैर इन चीजों को अपन साइड में रखते हैं और महिंद्रा इस ट्रैक्टर के अंदर क्या दे रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज तो मैं आपको यहां पर भाई साहब डंके की चोट में बोलूंगा कि महिंद्रा ने जो इस कंपनी के ट्रैक्टर में 50 HP के ट्रैक्टर में दे दी है ना, वो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई हुई थी और जिसमें ये बोला था कि भाई साहब ये 57 HP के ट्रैक्टर में इस कंपनी ने 2.5 क्विंटल का वेट दिया है। अब जिन किसान भाइयों ने वो वीडियो देखी होगी ना, उनको पता होगा कि मैं किस ट्रैक्टर की बात कर रहा हूं। और यदि आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखना मत भूलिएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों एक कहावत है और वो सही भी है कि भाई साहब मार्केट में नई मूंगफली आ जाने से बादाम के रेट नहीं गिरा करते, ठीक है। चलिए अपन जाते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो फिलहाल में ये जो मॉडल हमारा होने वाला है, इसका बोनट नीचे तक लेता हूँ भाई, नीचे आ जा। तो ये हमारा महिंद्रा का जो है नोवो है, नोवो 605 DI PS प्रीमियम एडिशन, ठीक है। ये आप देखो, ये प्रीमियम एडिशन वाला हमारा मॉडल होने वाला है। V1 हाई स्पीड मॉडल है 5 स्टार के अंदर। और यहाँ पर इसका बोनट मैं खोल ही लेता हूँ। इस ट्रैक्टर के बोनट की यदि हम बात करें तो सिंगल पीस बोनट मिलता है और बोनट को होल्ड करने के लिए डबल शॉकर जो है इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर सांस लेने के लिए जो कंपनी एयर फिल्टर लगाती है वो बहुत बड़ा एयर फिल्टर लगा के देती है। ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर 50 HP में सबसे बड़ा ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर सिर्फ और सिर्फ आपको 50 HP में मिलेगा। तो वो मिलेगा महिंद्रा के 605 DI PS मॉडल के अंदर। और रेडिएटर का साइज भी कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर स्टैंडर्ड करके दिया हुआ है। और एक चीज मुझे और अच्छी लगती है कि इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन है ना, वो कंपनी देती है आपको भाई साहब 4 सिलेंडर का। इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं इंजन की बात करूं तो 3531 सीसी का 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली स्प्लिटेड 4 सिलेंडर का 50 हॉर्स पावर दमदार इंजन मिलता है, जो कि दोस्तों सेगमेंट में काफी अच्छी टॉर्क, लगभग आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इस ट्रैक्टर की जान है। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो आरपीएम है ना, वो 2100 रेटेड आरपीएम में इस ट्रैक्टर का जो है इंजन वर्क करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको इनलाइन पंप है, बॉस कंपनी का इनलाइन पंप मिलता है, प्लंजर पंप वाला। और उसी के साथ साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड 2.5 क्विंटल का फ्रंट वेट है। यहाँ पर एक स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती है मुझे इन चीजों के अंदर। क्या महिंद्रा अभी जो ट्रैक्टर्स बना रहा है ये पहले से आ रही हैं और अभी भी आ रही हैं, तो ये चीजें फ्यूचर भी में ऐसी ही रहेंगी या इनके अंदर कुछ बदलाव होगा? अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ये बात जस्ट मैं रख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर आप जो पंप की कनेक्टिविटी है, इंजन की कनेक्टिविटी है और ऑल्टरनेटर की कनेक्टिविटी है, तीनों की कनेक्टिविटी का जो कॉम्बिनेशन है महिंद्रा बना के देता है। और ये सिर्फ कॉम्बिनेशन आपको महिंद्रा के ट्रैक्टर्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो क्या ये फ्यूचर भी में ऐसे ही आते रहेंगे या इनके अंदर कोई बदलाव होगा? आप कमेंट कीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के अंदर जो पंप लगा है, काफी हाई लेवल के ऑयल फ्लो के साथ में आने वाला लगा है। ऑल्टरनेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है।
ठीक है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर जो पावर स्टीयरिंग है, कंपनी ने डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग जो है इस ट्रैक्टर के अंदर लगा के दी हुई है। और उसी के साथ साथ इस ट्रैक्टर के अंदर जो है आपको फ्रंट में, ये 4 व्हील ड्राइव हमारा मॉडल है, तो फ्रंट में कंपनी ने जो है फ्रंट में आपको मडगार्ड वगैरह भी ऑफर किए हुए हैं। साथ ही में फ्रंट में जो 4 व्हील ड्राइव शाफ्ट है ना, ये आपको क्रॉस वाली देखने के लिए मिलती है, जो कि पर्लिंग तो करती ही करती है, ट्रांसपोर्टेशन तक के हर तरीके के काम करती है। फ्रंट में यदि हम टायर की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट में 9/5/24 का टायर मिलता है और पीछे कंपनी ने 16/28 का पिछला टायर दिया हुआ है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर कंपनी ने स्टेप बार लगा के दिया हुआ है, जो कि आपको डबल स्टेप बार के साथ में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको प्रीमियम एडिशन मिल जाता है। यहाँ पर टूल वगैरह स्टोरेज करना है तो मेटल बॉडी के साथ में आने वाला टूल बॉक्स मिलेगा। ये रहे प्रोविजनल पॉइंट्स इस ट्रैक्टर के अंदर यदि आपको लोडर डोजर इंस्टॉलेशन लेना तो उसके लिए। बाकी भाई साहब, महिंद्रा जैसे ट्रैक्टर के अंदर ग्रैब हैंडल, इतने बड़े ग्रैब हैंडल कोई कंपनी देती है या नहीं देती, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस ट्रैक्टर के अंदर 50 HP का ट्रैक्टर है, तो पिछला टायर जब 16/28 का लगता है ना, तो पिछले का जो हमारा फेंडर होता है, फेंडर से बाहर जो है इस ट्रैक्टर का टायर जाता है, ये फेंडर के बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन रखूं तो ये चीजें फेंडर के अंदर रहती है, तो मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छी लगती हैं। आपको कैसी लगती है कमेंट कीजिएगा। ऊपर की तरफ भी चलते हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट की यदि हम बात करें तो काफी अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि फ्लैट प्लेटफॉर्म है तो कोई दिक्कत समस्या नहीं जाती उतरने चढ़ने में, बैठने में, ड्राइव करने में। और ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर मेन 5 गियर मिल जाते हैं। ठीक है, 4 नहीं 5 गियर दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको जो है ड्राफ्ट लीवर, पोजीशन लीवर, डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व को ऑपरेट करने के लिए सेपरेट लीवर, और उसी के साथ साथ यहाँ उंगली के सामने जो आप देख रहे हैं ये है इस ट्रैक्टर का डिफरेंशियल लॉक। ब्रेक वगैरह की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर ऑयल इमर्स ब्रेक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है कंपनी ने हैंड एक्सीलेटर दिया हुआ है। उसी के साथ साथ इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 60 से 65 लीटर के लगभग फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। ये इस ट्रैक्टर का सुपर सटल गियर रहा, जिससे आप इस ट्रैक्टर के अंदर 2-3 तरीके के मॉडल आते हैं, 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स वाला ये जो है मॉडल है। और यहाँ पर जॉयस्टिक मिलती है, जिससे आप इस ट्रैक्टर की हॉर्न, लाइट्स और इंडिकेटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ लो हाई मीडियम का गियर मिल जाता है। पीडीयू के अंदर इंडिपेंडेंट क्लच मिल जाता है और पीडीयू के अंदर सेपरेट लीवर मिलता है, जो कि रिवर्स फॉरवर्ड पीडीयू को इंगेज डिसंगेज करने का काम करता है। यहाँ पर आपको जो है क्लच ट्रांसमिशन के अंदर सेपरेट मिल जाती है। इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं बात करूँ तो सस्पेंडेड टाइप पैडल है, जिससे ट्रैक्टर को चलाना काफी ज्यादा आरामदायक हो जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट काफी अच्छा है और ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, तो यहाँ से आप इस ट्रैक्टर के अंदर 4 व्हील 2 व्हील दोनों को इंगेज डिसंगेज कर सकते हैं। सीट बेल्ट भी जो है आपको महिंद्रा के 605 मॉडल में देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की तरफ चलते हैं तो भाई साहब, इस ट्रैक्टर के अंदर महालिफ्ट मिलती है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। 2700 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी कंपनी ने यहाँ पर दी हुई है। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर प्लेनेटरी रिडक्शन वाला पिछला एक्सल देखने के लिए मिलता है। हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्व कंपनी ने दिए हुए हैं। टॉप लिंकेज पॉइंट की बात करें तो 2 पॉइंट है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर की पोजीशन मिल जाती है, एलईडी लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट सॉकेट बार। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर आरओपीएस भी कंपनी फिटेड आता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ इस ट्रैक्टर के अंदर लोअर लिंकेज पॉइंट बना, ये आप देख सकते हैं। डुअल स्टेप बार मिल जाते हैं, जो कि 50 HP के सेगमेंट में महिंद्रा काफी अच्छी चीज करके देता है। आरओपीएस के अंदर भी काफी अच्छा काम किया है कंपनी ने। कंपनी फीटेड है तो काफी मजबूती आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलेगी। और उसी के साथ साथ इस ट्रैक्टर के अंदर 42.5 HP की जो है आपको पीडीयू मिल जाएगी। इंजन के अंदर 267 और 199 का एसएफसी वैल्यू मिलेगी। बैक में गोल वाली हेलोजन हेडलैम्प यूनिट सेटअप आपको जो है मिल जाएंगे। कुल मिला के 50 HP के सेगमेंट में इस ट्रैक्टर के अंदर फीचर्स तो काफी अच्छे हैं, जबरदस्त है। बाकी ये ट्रैक्टर मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये हमारे किसान भाई कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।